वीडियो में हम लोग 3C के बारे में डील किए थे। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज 3D के बारे में आएंगे। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो है, उसके बारे में बताओ, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर आप भूल जा रहे हो तो सिंपल याद रखना कि यहाँ तीन टर्म है, तीनों का स्क्वायर ले लेना है, ठीक। प्लस ये तीन लड़का है, आपको एक बार में दो ही लड़का को बाहर जाने देना है। और याद रखना है कि दो बच्चा जो जाएगा वो रिपीट नहीं होना। रिपीट का मतलब है कि अमित और सुमित गया तो अमित दूसरा के साथ जा सकता, सुमित दूसरा के साथ जा सकता, लेकिन अमित सुमित दोबारा नहीं गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तीनों का स्क्वायर दे दी, प्लस 2 पावर 2 था इसलिए 2 दिए। a के साथ b गया, b के साथ c गया और a के साथ c, और सब में 2 दे देंगे क्योंकि पावर मेरा क्या है 2। अब हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज 3D का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो a प्लस 5b a प्लस 2b प्लस 5c का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये a के पोजीशन में, ये b के पोजीशन में और ये c के, मतलब तीन दोस्त है, अमित है, सुमित है और पुनीत है। मान लेते तीन दोस्त पावर 2 है, तो सबसे पहले तीनों का स्क्वायर देना। सबसे पहले क्या करना? तीनों का स्क्वायर देना। अब 2 इंटू, मैंने बताया था ना, दो दो दोस्त साथ में जाएगा बाहर में, ये दोनों को ले लेते हैं a इंटू b, फिर ये दोनों में b इंटू c और बाकी a इंटू c वाले को ले हो गया। अब a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4ab, 2 2 जा 4 5 जा 20 bc, 2 5 जा 10 ac। अब देखिए यहाँ पर सब डिफरेंट टर्म है, अनलाइक टर्म है, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए यहीं पर हमारा आंसर जो है वह स्टॉप हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। 1 का 3D देख लीजिए और माइनस है तो बच्चों लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो कैसे हम लोग डील करेंगे? अब देखिए a प्लस इस माइनस को ब्रैकेट में डाल, क्योंकि हम माइनस का तो कोई फॉर्मूला याद नहीं किए, हम तो केवल प्लस का फॉर्मूला याद किए, तो इस माइनस को हम ब्रैकेट में डालकर बाहर में प्लस करते हैं। अब ये हमारा हो गया a, ये हो गया हमारा b और ये हमारा हो गया c। तो क्या होगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2। अब दो दोस्त बाहर जाएगा ना, इसको और इसको बाहर जाने दे रहे हैं, एक बार में दो ही दोस्त बाहर जाएगा और रिपीट नहीं करना। रिपीट का मतलब क्या? सेम दोनों नहीं रखना चाहिए। तो 2ab हो गया प्लस 2, इस बार b और c लेंगे और इस बार 2 इंटू a इंटू c। अब देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का पावर 2 प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर, माइनस का पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4ab प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस का 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 12 bc और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 ac। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3D हो गया। अब देखिए आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है और जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है उसी के जैसा है, लेकिन
2 का 3 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है जैसा 1 था सेम टू सेम है, लेकिन उसके क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं। फ्रैक्शन है 1/2a माइनस 1/4b प्लस 1। जब भी माइनस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनसाइड का ब्रैकेट करते हैं। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे दो और ब्रैकेट में 1/4b। जब भी माइनस रहेगा इसी तरह कर दिया, कोई टेंशन आपको नहीं होगा। अब ये टोटल हमारा a, ये b और c 1/2a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस 2 into b into c प्लस 2 into a into c। अब क्या करेंगे, वन बाय 4a² माइनस का पार्ट हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/16b का स्क्वायर प्लस 4 प्लस, अब देखिए ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस माइनस ab/4 ये कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस b और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2। ये आप सब डिफरेंट टर्म है तो आपका आंसर जो है यहीं पर स्टॉप हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। अभी तक क्या था कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको एक्सपेंड कर रहे थे, फैला रहे थे। छोटा सा क्वेश्चन था तो उसको ऐसे एक्सपेंड कर रहे थे। अब क्या है, एक्सपेंड किया हुआ शॉर्ट फॉर्मूला है, क्या हुआ इसका। अब देखिए ध्यान से कि ये जो मेरा टर्म है वो स्क्वायर में 4 किसका होगा 2x का स्क्वायर होगा, 9 किसका होगा तो 3y का स्क्वायर होगा, 16 किसका होता 4z का स्क्वायर होगा। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ दीजिएगा, दो जगह यहाँ पर माइनस, ठीक, और एक जगह पर, तो 3 स्क्वायर में होता है, 3 स्क्वायर मैंने लिखा है, दो जगह माइनस है, तो आपको देखना है कि जो प्लस में है उसमें क्या क्या करना है। तो प्लस वाला यहाँ है, इसमें x और y है, इसका मतलब x और y जो है वो प्लस में रहेगा, बच गया क्या होगा तो z वाला, तो z वाला जो है वो माइनस में। माइनस कैसे दिया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा 3 टर्म था, 2 टर्म में यहाँ माइनस था, एक टर्म में मेरा प्लस था, तो मैंने क्या देखा जो पॉजिटिव है उसमें x और y आ रहा, तो x और y वाले को पॉजिटिव लिए और जो लेफ्ट बच गया उसको क्या लेंगे लोग नेगेटिव। अब ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 into 2x into 3y हो गया प्लस 2 into 3y into minus 4z हो गया प्लस 2 into 2x into minus 4z। अब चेक कर लो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 xy आ गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 yz हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 6 z हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, किसका फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला। a की जगह 2x, b की जगह प्लस 3y और c की जगह माइनस 4z। ये हमारा आंसर हो गया। तो याद रखिएगा जब भी प्लस माइनस है तो आपका ये जो स्क्वायर वाला टर्म नहीं है इसमें आपको देखना है कि पॉजिटिव कौन है, जो पॉजिटिव रहेगा उन दोनों को छोड़कर जो बच जाएगा उसको नेगेटिव दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं।
अब पावर 2 है तो आप इसको 2 बार भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 में क्या 16x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 16xy माइनस 12yz प्लस 24xz। सेम चीज है यहाँ पर 16 किसका 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 किसका 2y का हो जाएगा, ये 3z का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये स्क्वायर नहीं है, दो नेगेटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या क्या आ रहा है x और z, इसका मतलब x वाला और z वाला पॉजिटिव होगा, तो बच गया हमारा y वाला, ये माइनस करेगा। ऐसे हुआ देख रहे हैं पॉजिटिव में x और z आ रहा है, x और z को पॉजिटिव मानेंगे, बच गया y। इस y के कारण जहां जहां y को नेगेटिव कर दिया। अब देखिए प्लस 2 इनटू दोनों दोस्त लेंगे ना, प्लस 2 इनटू प्लस 2 इनटू, अब चेक करना कर सकते हो, 6 4 जाए 8 2 जा 16xy प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12yz और 2 4 जाए 8 8 3 जा 24x। इसका क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। आप इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर 2 है इसलिए आप इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 7। लिखा हुआ है 99 का स्क्वायर। अब मान ले सपोज कीजिए आप मार्केट में और 99 रुपीज का सामान खरीदा, तो स्वाभाविक आप दुकानदार को कितना रुपए का नोट देगा, 100 का दिया, सपोज करो 100 का दिए, तो दुकानदार हमें 1 रुपया वापस करेगा ना। तो नाउ वी कैन राइट 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये किसके पोजीशन में है, तो ए के पोजीशन में, और ये किसके पोजीशन में है, तो बी के पोजीशन में। तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 200 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा इन दोनों को एड कीजिएगा, तो ये 10,000 1 टेल्स 100,000 10,000 और 1 जाते तो 1 टेल्स 100,000 10,000 1 हो जाएगा, और इसमें 200 को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 9802 हमारा आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सेवन का क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों का हिंट हम केवल दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा और 3 में क्या करना। अभी हम क्या बताए थे कि 99 रुपीज मार्केट गए, 99 रुपीज का सामान खरीदे, दुकानदार को हम कितना का 100 का नोट देंगे, तो वो हमें 1 रुपया वापस करेगा। तो 100 को हम लोग 99 को क्या लिखा 100 माइनस 1 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व कर दिया। उसी तरह 995 रुपीज का सामान खरीद रहे हैं, तो दैट मींस दुकानदार को हम 1000 देंगे, तो दुकानदार हमें 5 रुपीज वापस करेगा। इसका मतलब ये कि a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला जैसे ये सेट थे उसी तरह आप सेट कर दो, बन जाएगा। ये 107 है, 107 रुपए का सामान खरीदे, तो दुकानदार को हम क्या करें, 200 नोट देंगे तो बहुत सारा चेंज हो जाएगा, तो 100 रुपीज और 7 रुपीज दे देंगे। तो आप इसको लिख सकते हो 100, आप सोचोगे 110 रुपए भी देगा 3 रुपए वापस कर देगा, तो 1 का लेकर 100 का लेकर स्क्वायर है, इजी बनता है। तो 100 प्लस 7 लिख का होल स्क्वायर देंगे, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। a प्लस b का होल स्क्वायर आप सेट करोगे, खाली यहाँ पर माइनस या प्लस हो जाएगा, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 3 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।